साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे प्रजातंत्र या गणराज्य के संबंध में चर्चा करेंगे। ईसा से 5000 वर्ष पूर्व भारत एक भूभाग था और कोई देश नहीं था, लेकिन लोग यहाँ रहते थे, जिसे अनार्य कहा गया बाद में, और बाद में ही वो द्रविड़ भी हुए या बाद में ही जो भी हुए। उससे पहले 5000 वर्ष के आसपास आर्य यहाँ आए, जो यूरेशिया से आए थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मण भी कहा गया, तमाम चीजें थी, आर्य भी कहा गया इत्यादि। आर्यों के आने से पूर्व भी भारत में गणराज्य था। भारत कुछ हिस्सों में विकसित था और उन गणराज्यों में बहुत से गणराज्य थे। शाक्य गणराज्य था, कोलीय गणराज्य था और भी गणराज्य थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता भी थी और राजा भी थे। देश 16 जनपदों में बटा। बाद की बात है, ये आर्यों के आने के बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। और 16 जनपदों में ये भारत बटा हुआ था और हर जनपद का एक राजा हुआ करता था। जनपदों में काशी था, अवंती था, गांधार था, साकेत था। इस तरह से 16 गणराज्य थे। बज्जी था, मगध था, अंग था। ये 16 गणराज्यों में बताया इनके राजा होते थे, इनके यहाँ राज्य चलता था। लेकिन कुछ गणराज्य थे, जैसे शाक्यों के गणराज्य, कोलियों के गणराज्य, ये रोहिणी नदी के इस पार और उस पार बसे हुए थे। कोलीय गणराज्य रोहिणी नदी के एक तरफ था और दूसरी तरफ जो है शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य के चलाने के लिए कुछ नियम थे। उस समय की बात कर रहे हैं जब बुद्ध नहीं सिद्धार्थ हुआ करते थे। सिद्धार्थ जो है वो गणराज्य में पैदा हुए थे और राजा के पुत्र थे, जो उस समय राजा था, क्योंकि राजा वहां बदलते रहते थे और सामूहिक निर्णय लिया जाता था। राजा का कोई अकेला निर्णय नहीं होता था, सामूहिक निर्णय होता था। जब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए तो उन्हें शाक्य गणराज्य में शामिल किया गया। शाक्य गणराज्य में शामिल करने के लिए 3 बार प्रस्ताव लाया जाता था सभागार, संथागृह में। संथागार या सभागृह उसको कह लीजिए, और उसमें सारे लोग इकट्ठे होते थे गणराज्य के, और 3 बार प्रस्ताव लाया जाता था। उसका विरोध नहीं होता था तो उसे मान लिया जाता था। ऐसा ही हुआ। जब सिद्धार्थ को एक तरह से शाक्य गणराज्य में शामिल किया गया तो सेनापति ने 3 बार प्रस्ताव को दोहराया। अगर कोई उसमें किसी ने विरोध नहीं किया तो उसे मान लिया गया। ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ का किसी ने विरोध नहीं किया और सिद्धार्थ जो है वो गणराज्य में शामिल कर लिए गए। और उन्हें गणराज्य के नियम भी बताए गए, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आप तन मन धन से शाक्य गणराज्य की रक्षा करेंगे और उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। आप संघ की सभाओं में कभी भी अनुपस्थित नहीं होंगे। हर सभा को अटेंड करेंगे, हर सभा में सम्मिलित होंगे। आपको किसी भी प्रकार से भय या पश्चाताप के बिना, आप अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके दोष को बताएंगे। आपके ऊपर अगर कोई दोषारोपण करता है तो आप क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि उसको स्वीकार करेंगे और उसकी सफाई देंगे। इस तरह से एक उनको बताया गया। सदस्यता से वंचित किए जाने के नियम भी उन्हें बताए गए। यदि तुम बलात्कार करोगे तो सदस्यता से वंचित हो जाओगे। यदि तुम
हत्या करोगे तो सदस्यता से वंचित हो जाओगे, या तुम चोरी करोगे तो सदस्यता से वंचित हो जाओगे, या तुम झूठी गवाही दोगे तो सदस्यता से वंचित हो जाओगे, और यदि आप मद्यपान का सेवन करेंगे तो सदस्यता से वंचित हो जाएंगे। इन्हें ही बाद में चल करके बुद्ध ने पंचशील कहा। और जो 3 बार प्रस्ताव की बात करें तो वो त्रिशरण का। त्रिशरण में संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये बाद का वर्जन था। यह भारत में 2500 साल पहले का चित्रण है, और आर्य 5000 साल पहले आए थे। इस पर ध्यान दीजिएगा। यह पूर्णतया ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण धर्म में लूट, हत्या, व्यभिचार, चोरी, मद्यपान, मांस खाना, ये सब कुछ भी वर्जित नहीं था। जब जैसा समय आया वैसा करने की छूट थी। अब एक और उदाहरण देते हैं जो उस समय घटना घटित हुई थी। वो घटना थी कि रोहिणी का पानी दोनों गणराज्य लेते थे, क्योंकि पानी का कोई और साधन नहीं था, और उससे कृषि कार्य संपन्न करते थे। कभी रोहिणी में पानी कम हुआ तो बंटवारे में दिक्कत आ गई, और उस बंटवारे में एक मीटिंग बैठाई गई। वहीं जैसे शाक्यों में होता है कि कोई शाक्य गणराज्य में ये नियम था कि जब कोई परेशानी आएगी या कोई चीज आएगी तो उस पर सभा बुलाई जाएगा, उसमें जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो सभा बुलाई गई, उसमें पानी देने के विवाद के बारे में ये निश्चित हुआ कि अगर कोल ये नहीं मानते हैं तो युद्ध किया जाएगा। उस युद्ध पर सबके विचार जाने गए, परंतु सिद्धार्थ ने उस युद्ध का करने से इनकार किया। कहा युद्ध से न उनका भला होगा, न मेरा भला होगा, न शाक्यों का भला होगा, न कोलियों का भला होगा। इस युद्ध नहीं किया जाए, और युद्ध करने के बहुत सारे नुकसान हैं। पानी तो दूर की बात है। इससे सभी लोग सहमत नहीं थे। तो एक फिर मीटिंग बुलाई गई संथागार में शाक्यों की, और उसमें ये निर्णय हुआ कि युद्ध के संबंध में क्या निर्णय है। उस मीटिंग में, उस सभागार में या उस मीटिंग में सिद्धार्थ हार गए। उनको कम वोट मिले और युद्ध के पक्ष में ज्यादा वोट मिले। अब ऐसी स्थिति में शाक्यों के कुछ और भी नियम थे, उस पर पुनर्विचार भी किया गया, परंतु सिद्धार्थ अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने युद्ध के पक्ष में निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, और बाकी आगे जो निर्णय हो गणराज्य का वो मान्य है, परंतु युद्ध के बात पर मैं अडिग हूं और मैं अपने विचार में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता, क्योंकि इससे दोनों का अहित है। और पुनः उन्होंने अपील किया कि राजा, जो साकेत का राजा है, उसको इससे फायदा मिलेगा, इसलिए युद्ध करना दोनों गणराज्यों के हित में नहीं है, परंतु जनता जो है या गणराज्य के लोग जो हैं वो इससे सहमत नहीं थे। और अगर कोई विरोध होता है, कोई विरोध करता है गणराज्य के निर्णय को, तो उसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किया गया कि आप युद्ध में भाग लें
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर या आप निर्वासन लें, देश छोड़ करके बाहर जाए। और तीसरा मृत्युदंड था। सामाजिक बहिष्कार था, सारी संपत्ति जब्त करने का सिद्धांत था कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, या आपका निर्वासन किया जाएगा, या आप युद्ध में भाग लें, आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये 4-5 जो है, वो 5 जो है उसके सिद्धांत थे। अगर आप बहुमत के अगेंस्ट जाते हैं तो, बहुमत के विरुद्ध में जाते हैं तो। सिद्धार्थ ने निर्वासन का निर्णय लिया। अपने परिवार को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, अपने परिवार को उन्होंने दुख नहीं पहुंचाना चाहा, और स्वयं जो है निर्वासन का निर्णय लिया और राज्य छोड़ करके जंगलों में चले गए। और वहां उन्होंने उनकी आगे की कहानी शुरू हुई और बाद में जाके बुद्ध बने। यह एक गणराज्य की कहानी है पुरानी, जिसको जन और गण के आधार पर ये निर्णय हुआ। और जनगण जो है वहीं इसी के परिप्रेक्ष्य में बाद में त्रिशरण भी बना, पंचशील भी बना और तमाम चीजें आई। तो ये गणराज्य थे, आदर्श गणराज्य थे, आदर्श चीजें थी। लोग सैक्रिफाइसिंग थे, त्याग था। उन्होंने निर्वासन जो है वो अख्तियार किया सत्य के लिए या कल्याण के लिए, या दोनों पक्षों के कल्याण का, हित का उन्होंने ध्यान रखा और स्वयं जो है घर छोड़ करके चले गए। ये एक त्याग का निर्णय है। इसके आगे भी ये कहानी चलती है और वो कहानी बहुत छिपी हुई नहीं है, बल्कि सबके सामने है कि कैसे अंबेडकर ने त्याग किया और त्याग करके कैसे जो है जनहित के लिए कार्य किया। लोहिया ने जनहित के लिए कार्य किया, उन्होंने भी त्याग किया। अन्यथा आज की तरह से पद लोलुप, धन लोलुप और लूट और हत्या, व्यभिचार और तमाम चीजें जो समाज में व्याप्त हैं, ये नहीं हुआ और एक जन कल्याण हुआ, जिसकी वजह से भारत का लोकतंत्र उसी गणराज्य के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में बदला। और आज दुनिया में इस लोकतंत्र की भी एक महत्ता है। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता, तो फिर गुलाम होता है। क्योंकि राजतंत्र और लोकतंत्र में बहुत अंतर है। लोकतंत्र लोकतंत्र है और राजतंत्र में तो लूट खसोट व्यभिचार तमाम बुराइयां हैं। इस पर भी आप विचार करिए। विचार करके अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें भी सलाह दीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।